नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 एमपी से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं खबरें विस्तार से। बच्चों के वैक्सीनेशन और बढ़ते संक्रमण को लेकर सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक बुलाई। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सावधानी बरतना है, खासकर बच्चों के वैक्सीनेशन को भी महाअभियान के तौर पर लेना है और कोरोना और वैक्सीन के लिए समाज सेवी और समाज के प्रबुद्ध जनों को जोड़ना भी है। सीएम शिवराज ने कहा कि इस आयोजन से बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर जैसे संत भी जोड़े जाएंगे। कल से शुरू होने वाले बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अब तक 18 लाख डोज मध्य प्रदेश को मिल चुकी है। कल पहले दिन 15 लाख वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अब टारगेट बना लो कि हम किसी भी 15 से लेकर 18 साल के उम्र के किशोर के बच्चों के बेटे बेटियों को हम वैक्सीनेशन कराकर ही चैन की सांस लेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी सुरक्षा है। फिर हमारी ब्लॉक स्तरीय जो कोविड क्राइसिस कमेटीज हैं, उनको दो चीजें तो सबको करनी है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन पूरे ब्लॉक में सुनिश्चित करवाना, 15 से लेकर 18 साल के बच्चों का भी, और अगर कहीं रह गए हैं पहले डोज और दूसरे डोज के लिए तो आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक ली गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ये बैठक हुई है और इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर समीक्षा की और इसमें एक बड़ा टारगेट दिया गया है। 18 लाख बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लगनी है और ये कहा जा रहा है कि कल ही महाअभियान के जरिए 15 लाख टारगेट को पूरा कर लिया जाए और इसके साथ ही कोरोना को नियंत्रण करने के लिए और उसके साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर के किस तरह से रणनीति बनाई जानी है, रोड मैप क्या रहेगा, उसकी भी आज समीक्षा की गई है। मध्य प्रदेश में करीब 49,27,835 किशोरों का वैक्सीनेशन होना है। इसके लिए कोविन पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। 3 जनवरी से शुरू होने जा रहे टीनेजर्स के वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग ने मिलकर रणनीति तैयार की है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का वैक्सीनेशन हो सके। प्रदेश के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिला कलेक्टर्स को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो दोनों विभागों के साथ मिलकर वैक्सीनेशन की सारी तैयारियों को पुख्ता करें। संकुल प्राचार्य को निर्देश दिए गए हैं कि स्कूलों के प्रधान आचार्य ये सुनिश्चित करें कि जिन बच्चों का वैक्सीनेशन होना है उनके पेरेंट्स को वैक्सीनेशन के समय की जानकारी दी जाए। साथ ही समय समय पर वैक्सीनेशन के लिए पेरेंट टीचर्स मीटिंग भी हो। तो मध्य प्रदेश में तैयारी पूरी हो गई है। कल से बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन का आगाज हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले देश के नाम संबोधन में इसका ऐलान किया था कि 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के बच्चों का भी अब वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन पहले ही शुरू हो चुका है और उसके साथ ही जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो ऑन स्पॉट जाकर के भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। स्कूल में कैंप लगाए जाएंगे। इसके अलावा स्कूल के अलावा दूसरी जगह पर भी वैक्सीनेशन की तैयारी की गई है। करीब 49 लाख से ज्यादा बच्चे हैं जिन्हें वैक्सीन लगनी है। कोविड पोर्टल पर इसके लिए रजिस्ट्रेशन की भी शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उन्हें भी स्कूल में ही वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने एक साथ मिलकर तैयारी की है और इसके साथ ही तमाम जिलों के जो कलेक्टर्स हैं उन्हें भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें, कोविन पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एक दिन पहले से ही शुरू हो चुका है और बालिग भाई बहन के मोबाइल नंबर से भी यहां पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इसके ही साथ वो माता पिता जिन्होंने पहले से ही कोविन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है वो अपने बच्चों का भी अब नाम उसमें ऐड करवा सकते हैं अपने ही मोबाइल नंबर के जरिए। और इसके साथ अगर किसी भी बच्चे के मन में डर है या फिर झिझक है वैक्सीन को लेकर तो उनकी काउंसलिंग भी कराने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 14 और 15 दिसंबर को बनारस में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में डेवलपमेंट की रोड मैप पर काम करने को निर्देश दिया था।
अब उसका फीडबैक भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा लेंगे। इसके लिए उन्होंने 3 जनवरी को दिल्ली में बैठक बुलाई है। मध्य प्रदेश से नगरीय विकास एवं आवासीय मंत्री भूपेंद्र सिंह बैठक में शामिल होंगे। वो मध्य प्रदेश का प्रेजेंटेशन देंगे। पीएम मोदी के निर्देश के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्य योजना को लेकर 2 बार मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इसके बाद कई समितियों का भी गठन हुआ था। जिन मुद्दों पर कार्य योजना तैयार की गई है उसमें जैविक खेती को बढ़ावा देना, विदेशी मुद्रा लाने के लिए निर्यात को बढ़ावा देना आदि शामिल है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 19 से 21 फरवरी तक मध्य प्रदेश के उज्जैन दौरे पर रहेंगे। संघ प्रमुख प्रांत के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ साल भर के कामकाज की समीक्षा कर आगे का टारगेट तय करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान बीजेपी सरकार के कामकाज की भी समीक्षा होगी। इसे विधानसभा चुनाव की तैयारी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। संघ प्रमुख के 3 दिन उज्जैन में रहने की तारीख तय हो चुकी है। अब 3 दिनी प्रांतीय बैठकों और बाकी कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। डे टू डे कौन सी बैठकें होंगी और उनमें शामिल होने वाले पदाधिकारियों की लिस्ट के साथ बैठक के विषय पर मंथन किया जा रहा है। बैठकों का आयोजन महाकालेश्वर मंदिर के पास स्थित माधव सेवा न्यास परिसर में हो सकता है। भोपाल में आवारा कुत्तों के झुंड के मासूम पर हमले को लेकर मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए नगर निगम और जिला प्रशासन से 7 दिनों में जवाब मांगा है। आयोग ने आवारा कुत्तों पर कार्रवाई के साथ बच्ची के पिता को दी गई राशि की जानकारी भी मांगी है। मामले को लेकर कांग्रेस भी उग्र हो गई है। विधायक पीसी शर्मा ने इस घटना का जिम्मेदार भोपाल नगर निगम को ठहराया है। पूर्व पार्षद मोनू सक्सेना ने भी कार्यकर्ताओं के साथ बाग सेवनिया थाने में शिकायत दर्ज कराई और कहा कि आवारा कुत्तों के आतंक को रोकने के लिए नगर निगम को 2 करोड़ रुपए का बजट भी दिया गया। उसके बाद भी घटनाएं नहीं रुक रही है। ऐसे में नगर निगम आयुक्त और हैदराबाद की नवोदय वेद संस्था के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हो। बता दें कि अंजलि कॉलोनी में मासूम बच्ची पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया था। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद स्थानीय युवक ने मासूम को बचा लिया, लेकिन घायल मासूम को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। मासूम बच्चों पर आवारा कुत्तों द्वारा लगातार हमला, मुझे लगता है भोपाल शहर की राजधानी में पूरे जितने भी परिजन रहते हैं और बच्चे रहते हैं आज उस खौफ के साए में जी रहे हैं। तो ऐसे में राजधानी भोपाल को जहाँ स्मार्ट सिटी की रेस में दौड़ाना चाह रहे हैं, वहीं पर इस प्रकार के जंगल राज अगर इन कुत्तों का चल रहा है, इन कुत्तों पर पाबंदी के लिए और नगर निगम आयोग के खिलाफ सख्त प्रकरण दर्ज कराने के लिए, नवोदय वेद संस्था पर प्रकरण दर्ज कराने के लिए हम ये मांग करने आए हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि 3 साल की बच्ची को 5 स्ट्रीट डॉग्स घेर लेते हैं, उसे कान काट देते हैं, बुरी तरह से वो घायल हो जाती है। 50 लोगों की गैंग है स्ट्रीट डॉग को पकड़ने की। कर क्या रही है ये? इस चीज़ में मैं पत्र भी मंत्री जी को लिखूंगा कि भाई इसको सीरियसली लिया जाए। इस मामले नगर निगम में जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग अब इलाज के लिए डॉक्टरों की डिप्लोमा और डिग्री कोर्स कराने की कवायद कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग के इसी कवायद के चलते जबलपुर के सेठ गोविंदास अस्पताल में इलाज के साथ साथ अब पीजी की पढ़ाई भी होगी। इन पीजी कोर्स में एमबीबीएस की डिग्री कर चुके डॉक्टर ही प्रवेश के पात्र होंगे। दरअसल डिप्लोमैट ऑफ नेशनल बोर्ड यानी कि डीएनबी के तहत मेडिकल के पीजी पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाएगा, जिसके तहत जबलपुर जिला अस्पताल में 3 विषय रेडियोलॉजी, शिशु एवं नेत्र रोग में पीजी पाठ्यक्रम शुरू करने का मसौदा तैयार किया गया है। दोनों पाठ्यक्रमों में पीजी की 2-2 सीटों का प्रस्ताव है। माना जा रहा है कि आने वाले नए शिक्षण सत्र से अस्पताल को पीजी पाठ्यक्रम के संचालन की अनुमति मिल जाएगी। दरअसल डिप्लोमैट ऑफ नेशनल बोर्ड केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त शैक्षणिक निकाय है जो कि बेहतर मेडिकल सुविधाओं वाले संस्थानों में शैक्षणिक कार्यक्रम का संचालन करता है। पीजी डॉक्टर्स भी अब उपलब्ध होंगे गवर्नमेंट सेक्टर से, क्योंकि ये गवर्नमेंट डॉक्टर्स के लिए है। तो गवर्नमेंट डॉक्टर्स को पीजी करने का और अवसर मिल रहा है और अस्पताल में सुविधाओं में हमें मदद मिलेगी इन नए लोगों के आने से, और जिन विधाओं में इसे शुरू किया जा रहा है उसकी कार्यप्रणाली को भी हम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे।
जबलपुर में ट्रेडमार्क कॉपी करना एक तंबाकू व्यापारी को उस वक्त भारी पड़ गया जब तंबाकू व्यापारी के घर दिल्ली से आई विशेष टीम के साथ हनुमानताल पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की। छापेमार कार्रवाई में तंबाकू व्यापारी के घर से तंबाकू जब्त कर लिए गए और इसके साथ ही ये पूरी कार्रवाई ट्रेडमार्क कॉपी करने के कारण कोर्ट के आदेश पर की गई है। पुलिस के मुताबिक फूटाताल इलाके में रहने वाले कारोबारी अनिरुद्ध राठौर का केसरी शेर छाप नाम से तंबाकू का कारोबार है, जिसका ट्रेडमार्क अनिरुद्ध ने अपने नाम पर करा रखा है। अनिरुद्ध का दिल्ली में अभी केसरी शेर छाप बीड़ी का कारोबार चलता है। कुछ समय पहले अनिरुद्ध को यह पता चला कि हनुमानताल क्षेत्र में ही रहने वाले विजय जैन नामक व्यापारी उनकी ट्रेडमार्क वाली केसरी शेर छाप तंबाकू से मिलता जुलता केसरी शेर लाल तंबाकू नाम से तंबाकू का कारोबार कर रहा है। इसकी शिकायत अनिरुद्ध राठौर द्वारा दिल्ली पुलिस से की गई थी। तो ये मिस्टर विजय कुमार जैन, इनके घर शुक्रवारी बजरिया में वो टीम और हमारी पुलिस टीम जाके और छापेमारी कार्रवाई की है, जिसमें से जो भी प्रोडक्ट उनको ट्रेडमार्क उल्लंघन वाले मिले हैं उनको सीज किया है, उसके सैंपल भी लिए हैं और ये सब पूरी रिपोर्ट जाके दिल्ली में माननीय न्यायालय के समक्ष वो प्रस्तुत करेंगे। ग्वालियर में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। बताया जा रहा है कि करीब 70 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। व्यापारियों की शिकायत पर पुलिस ने हुंडी दलाल, बाप बेटा, पत्नी सहित 4 लोगों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि इन 4 लोगों ने फर्जी हुंडी बनाकर शहर के कई व्यापारियों को करीब 70 करोड़ रुपए का चूना लगाकर फरार हो गए। व्यापारियों की शिकायत पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। दाल बाजार का जो हुंडी पे दलाली का पैसा लेकर के बाजार में देता था, उसके विरुद्ध धोखाधड़ी का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है। आरोपी की पताराशी की जा रही है, उसकी लोकेशन के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। नए साल में मध्य प्रदेश सरकार नया टर्बोजेट प्लेन खरीदेगी। 80 करोड़ के टर्बोजेट प्लेन की खरीदी के लिए फरवरी में आने वाले आम बजट में प्रावधान किया जाएगा। अप्रैल या मई में नया जेट प्लेन मिल भी जाएगा। प्रदेश में नए प्लेन के लिए फिलहाल 5 हवाई पट्टियां हैं, जिनमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और खजुराहो ही बेहतर है। बाकी जिलों की 27 हवाई पट्टियों पर यह प्लेन नहीं उतर सकता है। इसके लिए इन हवाई पट्टियों के रनवे बढ़ाए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि टर्बोजेट की गति 800 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। बता दें कि राज्य सरकार का टर्बो प्रॉप सुपर किंग एयर बी 250 बीते 7 मई को ग्वालियर हवाई अड्डे पर क्रैश हो गया था। इसके बाद से ही किराए के जहाज से काम चल रहा है। और आइए अब देखते हैं बिग न्यूज। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए बंगाल सरकार ने कोविड-19 संबंधित प्रतिबंधों को बढ़ा दिया है। सीएम ममता बनर्जी ने कार्यक्रम रद्द करने का ऐलान किया है। वहीं कल से स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय सभी बंद रहेंगे। निजी और सरकार कार्यालयों में अब उपस्थिति 50% कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी यानी कल से वर्चुअल माध्यम से सुनवाई करने का फैसला लिया है। देश भर में कोरोना की बढ़ती रफ्तार की वजह से यह निर्णय लिया गया है। बता दें कि दिल्ली में बीते 24 घंटे में 3194 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। कोरोना वायरस वैक्सीन की तीसरी डोज ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता को 88% तक बढ़ा सकती है। ये जानकारी ब्रिटेन के एक अध्ययन में सामने आई है। बूस्टर डोज वैक्सीन की दूसरी डोज की तुलना में नई वेरिएंट के खिलाफ सुरक्षा का एक उच्च स्तर प्रदान करती है। दुनिया के दिग्गज फुटबॉलर्स में से एक लियोनेल मेसी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। मेसी फ्रेंच फुटबॉल लीग 1 में पेरिस सेंट जर्मन क्लब के लिए खेल रहे हैं। 34 वर्षीय मेसी के साथ क्लब के 3 दूसरे खिलाड़ियों की भी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और आइए अब देखते हैं कुछ दूसरी खबरें। मध्य प्रदेश की कई मंडियों समेत इंदौर में भी प्याज के दाम में भारी गिरावट के कारण किसान परेशान हैं और प्याज को बेचने की बजाय अब सड़क पर फेंकने को मजबूर हो गए हैं। दरअसल चौइथरा मंडी में किसानों से प्याज व्यापारी 1 से 5 रुपए किलो के आसपास ही प्याज की खरीदी कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि 2 से 3 रुपए तो प्रति किलो के हिसाब से भाड़ा लग जाता है और इससे प्याज की लागत भी नहीं निकल पा रही है, इसलिए प्याज को फेंकने के लिए अब मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि फरवरी और मार्च में किसान
किसानों ने प्याज का स्टॉक कर लिया था। उन्हें उम्मीद थी कि आने वाले समय में प्याज की बढ़ी हुई कीमत मिलेगी, लेकिन प्याज की बढ़ी कीमत नहीं मिल पाई। अब जब किसान खराब प्याज मंडी में बेचना चाह रहे हैं तो उन्हें 1 से 5 रुपए के आसपास ही इसकी कीमत मिल रही है। क्वालिटी वाइज हर चीज बिकती है। अच्छी प्याज अच्छे ही भाव बिक रही है। जो हल्की प्याज है या खराब हो गई है, जिसको कोई खरीदार नहीं होता है, वही प्याज 2 रुपए 5-4 रुपए बिकती है। अच्छी प्याजों की पोजीशन आज भी 15 से 18 रुपए पुरानी और 18 से 21 रुपए नई की है और अच्छी प्याज बिक रही है। क्या खराब भी हो गए, इंतजार करते करते रेट के चक्कर में रेट नहीं मिल पा रहे हैं। उसके बाद आमदनी बहुत ज़्यादा होने के कारण भी रेट नहीं मिल पा रहे हैं। रेट तो बहुत डाउन चल रहे हैं ना, अभी फेंक रहे हैं ना। मान लो यहाँ मैं प्याज लाया हूँ 5 रुपये बिक रही है, तो 5 रुपये के 1-2 रुपये तो हमारे को लाने का भाड़ा ही मिल लग रहा है ना। तो क्या करेंगे यहाँ तक लाने के लिए, उससे अच्छा फेंकना है ना। मध्य प्रदेश में आज अलग अलग इलाकों में कई जगह सड़क हादसे हुए। उज्जैन महाकाल के दर्शन कर ग्वालियर से मैनपुरी लौट रहे एक ही परिवार के 5 लोगों की कार की टक्कर सड़क किनारे खड़ी ट्रक से हो गई, जिससे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग घायल हुए हैं। दोनों का इलाज अस्पताल में जारी है। अलीराजपुर में भी सुबह ओवरलोडेड यात्री बस अनियंत्रित होकर पुलिया की रेलिंग तोड़कर 15 फीट नीचे नाले में गिर गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और 28 लोग घायल हुए हैं। सीएम शिवराज ने घटना पर शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट भी किया। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। शिवपुरी के अमोला घाटी के पास गुना जिले में पदस्थ सीएमएचओ डॉक्टर हेमंत गौतम की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार सड़क किनारे खड़े टैंकर से टकरा गई, इससे सीएमएचओ की मौके पर ही मौत हो गई। झाबुआ के रायपुरिया थाने पर टीआई अनिल बामनिया ने शराब के नशे में आम जनता पर लाठियां बरसाई, जिसके बाद गुस्साई जनता ने टीआई को नशे में देखकर जमकर उनकी भी पिटाई कर दी। साथ ही शिकायत लेकर थाने का घेराव करने पहुंच गए। स्थिति बिगड़ती देख झाबुआ पुलिस अधीक्षक ने तत्काल कार्रवाई करते हुए रायपुरिया टीआई अनिल बामनिया और यातायात प्रभारी एएसआई अजीत सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। हटा सिविल अस्पताल में कमीशन का घोरक धंधा का मामला सामने आया है। हाल ही में आशाएं कार्यक्रम के तहत नसबंदी शिविर में लगभग 52 महिलाओं की नसबंदी की गई, जिसके बाद उन्हें निजी मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीदने के लिए बाध्य किया गया। मेडिकल स्टोर से मिलने वाले भारी कमीशन के चलते सिविल अस्पताल में ये घोरक धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। पूरे मामले पर अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि नसबंदी के बाद सभी महिलाओं को आवश्यक दवाएं निःशुल्क दी जाती है। इस प्रकार हितग्राहियों को जबरन बाहर की दवाएं दिलाने की जांच की जा रही है। संबंधित आशा कार्यकर्ताओं पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन चूंकि आपके द्वारा बताया है कि आशाओं के द्वारा मेडिकल से दवाई दी गई है इन हितग्राहियों को, तो मैं दिखवाता हूं कि किस आशा के द्वारा ऐसा किया गया है और संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई के लिए सीएचओ मैडम को लिख करूंगा। जहां देश में हर दिन कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है, वहीं मध्य प्रदेश सरकार भी कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर गंभीर है, लेकिन भोपाल की जनता अब भी कोरोना को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही है। नए साल के मौके पर भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में पर्यटकों की जमकर भीड़ नजर आई, वहीं कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां भी जमकर उड़ाई गई। नया साल मनाने के लिए वन विहार में करीब 8,965 पर्यटक पहुंचे थे। भीड़ की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन नहीं किया गया। बता दें कि कोरोना के मामले भोपाल और इंदौर में सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी लोग अब भी लापरवाही बरतने से नहीं चूक रहे हैं। और मेरा मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।